जब इंडियन मार्केट गिरती है तो पैसा कमोडिटी मार्केट में शिफ्ट हो जाता है। नैस्डैक ने भी इस लाइन को ब्रेक कर दिया डेली वाली को। सिल्वर में थोड़ा सा वॉचफुल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन और आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट अपडेट के बारे में, लेकिन लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में देखेंगे जिस स्टॉक ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और इस बार कितनी मार्केट गिरी है इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? क्या मार्केट अगर गिर रही है तो सेक्टर के सारे स्टॉक भी गिर रहे हैं, ऐसा भी एनालाइज करेंगे हम। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो स्टार्ट करें। आइए वीडियो की स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरनेशनल मार्केट ने क्या किया। इंटरनेशनल मार्केट में डाउ जोन थोड़ा ऊपर आ, लेकिन एसपी और नैस्डैक नीचे रहे। गोल्ड और कमोडिटी मार्केट, गोल्ड और सिल्वर की बात करें, सिल्वर 7% ऊपर आ, गोल्ड 3% ऊपर आ, नेचुरल गैस 11% ऊपर आ। तो ये सब क्या हुआ, जब इंडियन मार्केट गिरती है तो पैसा कमोडिटी मार्केट में शिफ्ट हो जाता है, तो इस कारण से ये मार्केट बढ़ने लगती है। तो नेक्स्ट भी क्या होगा उसके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले बार देखते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस बार तो वीकली सारा ही रेड कलर में गया। क्या हुआ, निफ्टी रियल्टी 6% डाउन, आईटी 7% डाउन। सबसे ज़्यादा डाउन कौन सी गई है तो बात करें तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन गया। ऑटो 2%, एनर्जी 2% और डिफेंस सेक्टर 4%, हेल्थ केयर 4%। इस बार मार्केट काफ़ी डाउन गई। इसका रीज़न क्या है, जैसे ट्रंप ने अनाउंसमेंट की भी अब फीस इतनी इसकी लगेगी जो बच्चे आईटी सेक्टर में हैं, तो इस कारण से आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट मिली। इसके कारण मार्केट में क्या हुई, एक न्यूज़ जैसे ही आती है ना तो मार्केट में क्या होता है, एक फियर क्रिएट हो जाता है। फियर क्रिएट में क्या होता है, लोग सेलिंग करने लगते हैं। सेलिंग से क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है तो सभी मार्केट गिरने लगती है। ये मार्केट गिरी है कि रिट्रेसमेंट है, तो इसके बारे में भी जानेंगे हम। अब हम देखते हैं चार्ट, डाउ जोन के चार्ट को अगर हम देखें, ये अभी भी मंथली से ऊपर सपोर्ट ले रहा है, वीकली में भी सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ कैंडल की बात करें, मुझे लगता है मंडे वाली कैंडल है, मंडे वाली कैंडल को अभी ब्रेक करेगा तो हम क्या कहेंगे, नीचे वाली साइड ये जा सकता है। इसने इस ट्रेंड लाइन को अभी होल्ड किया है, तो हो सकता है अभी इतना बेरिश ना हो, ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। डाउ जोन के बाद कहते हैं एसपी 500 की, तो इसने क्या किया, इसने इस लाइन को डेली में ब्रेक कर दिया। आरएसआई भी बिलो 60 चलेगी। जब तक इस लाइन के ऊपर प्राइस नहीं जाता तो हम इसको ज़्यादा बेरिश ही मानेंगे, बुलिश नहीं मानेंगे। नैस्डैक ने भी इस लाइन को ब्रेक कर दिया डेली वाली को, ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कमोडिटी मार्केट ने, जैसे मैंने पिछले वीक भी कहा, मुझे ये मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, लेकिन गोल्ड क्यों भाग रहा है, जैसे न्यूज़ आ जाती है ट्रम्प भाई साहब की भी ये अनाउंसमेंट होगी, ये अनाउंसमेंट, उसके कारण क्या था, इंडियन मार्केट में फियर हुआ तो गोल्ड और कमोडिटी मार्केट आगे भागी। गोल्ड कितना भागा, अब इसमें भी देखने वाली बात है। यहाँ 2 दिन से प्राइस ऊपर वाली साइड गया, लेकिन अभी भी एक इसमें इसने एक रेंज बना दी है। इस रेंज को तोड़ेगा तो हम बुलिश होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं होना हमको। इसके नीचे जाएगा तो वॉच करेंगे, अगर इस लाइन के नीचे जाएगा तो हम सोचेंगे भी नीचे वाली साइड ये मूव दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम सिल्वर में क्या हुआ, मंथली बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल, तीनों आरएसआई 60 अबव। और गोल्ड की देखें तो इस रेंज में ही प्राइस चल रहा है, ये थोड़ा सा अप जाने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा वॉचफुल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस कितना हाई जा रहा है। लेकिन आरएसआई मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ से हम देखें तो ये देखिए ना कितना प्राइस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इक्वल है। यानी प्राइस तो भाग रहा है, लेकिन आरएसआई हमें सिग्नल दे रही है अभी मैं थक चुकी हूँ, भाग सकती हूँ लेकिन इतनी स्पीड से नहीं भागूंगी जितनी स्पीड से पहले भाग रहा था। तो हमें चौकन्ने जरूर रहना है, ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड, लेकिन वॉचफुल रहेंगे। सिल्वर के बाद हम बात करेंगे यूएस डॉलर में आप देखिए इस लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर वाली साइड गया। यहाँ से इसने, अगर इस लाइन को तोड़कर नीचे आता तो इस लाइन तक हम बेरिश रहेंगे, नहीं तो ऊपर वाली साइड हम बुलिश के लिए ही ट्रेड लेंगे। यूएस डॉलर के बाद
क्रूड ऑयल के देखें तो ये क्रूड ऑयल नेचुरल गैस साइडवेज रहते हैं। अब क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या बना, क्रूड ऑयल में हम देखते हैं यहाँ पर क्या बना, 1 2 और 3। पहले तो इसने पुरानी जो स्पोर्ट थी उसको रजिस्टर्स में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इसको यहाँ पे एक बार रुका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रुका। तो ये क्या बन रहा है, एक तरह से डबल जो बन रहा है, यानी डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप से क्या है, अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम बुलिश होंगे, अदरवाइज क्या है, ये स्विंग ट्रेड होते हैं। यहाँ पे हम सेल ट्रेड के लिए देख सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट कैंडल आने के बाद ऐसे नहीं है कि ट्रेंड लाइन पर रुका तो हम ट्रेड ले लेंगे, तो हमें पूरी सेटअप के साथ ट्रेड लेना है। सेम इशू किस में हो रहा है, यहाँ नेचुरल गैस में भी हम देखें, सेम यहीं पर भी एक डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, RSI बिलो 60 है। इंडियन मार्केट की बात देखें तो ये देखिए निफ्टी 50 क्या कर रही है। निफ्टी 50 मंथली एक रेंज में चल रही है, वीकली इसने 2 वीक की कैंडल को इनगल्फ कर लिया। क्या किया इसने इसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग। 1 2 दोनों कैंडल को प्राइस, यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, इन दोनों के कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हो गया। क्या ये रिट्रेसमेंट है या ये मार्केट बेरिश शुरू हो चुकी है? यहाँ पर देखें तो क्या है, इस लो के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम कहेंगे मार्केट बेरिश होगी। अगर हमको यहाँ पे कोई सिग्नल मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे इसके लिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, नहीं तो हम एक ट्रेड लेंगे यहाँ पे, अगर कोई बाय सिग्नल देगा या साइडवेज जाएगा उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा बेरिश अभी नहीं होनी, हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो। जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता तब तक हम ज़्यादा बेरिश नहीं होंगे। बैंक निफ्टी अगर निफ्टी देखें तो कहाँ पे है, और बैंक निफ्टी को देखें, यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर उसने इस निफ्टी ने क्या किया, अपनी लास्ट 2 वीक की कैंडल को इनगल्फ किया, इसने नहीं किया, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन प्राइस खुला, इसके नीचे हम बेरिश होंगे, अदरवाइज साइडवेज जोन में रहेंगे। ऑटो सेक्टर की अगर कैंडल की बात करें, यहाँ पे RSI ने डाइवर्जेंस दिए हमको, और एक कैंडल कौन सी बनी जिसको हम बोलते हैं हाई वेव कैंडल बनी, या हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद प्राइस नीचे गिरा और इस लो के नीचे प्राइस चला गया, इस लो के नीचे प्राइस गया। अभी बेरिश होंगे, हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो, हमें एक बुलिश कैंडल आने के बाद प्राइस हमको 2 साइड मूव यहाँ पर भी दे सकता है और यहाँ पर देख सकता है। अच्छा, निफ्टी ऑटो सेक्टर हम 2 वीक से बोल रहे हैं भी ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बेरिश हो गया, क्या इसके सारे स्टॉक में प्राइस गिरा होगा? ये भी लास्ट में देखेंगे किन स्टॉक कितने बढ़े या कितने गिरे, सेक्टर कितना गिरा, तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर की आपको समझ लगेगी क्या फ़र्क होता है स्ट्रॉन्ग सेक्टर में। ऑटो के बाद बात करते हैं मेटल ने भी अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है, बेरिश दिखा रहा है, मंथली अबव है, वीकली अबव है, डेली डाउन है। हो सकता है मंडे को हमें बुलिश को देखना मिले। एनर्जी में देखे क्या हुआ, मंथली सपोर्ट से नहीं पार कर रहा, लेकिन इसने भी अपनी वाली पिछली कैंडल को वीक को इनगल्फ कर लिया। RSI वीक है, अभी तक बाय सिग्नल नहीं मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग नहीं बाय करेंगे। इस कैंडल के नीचे अगर जाएगा तो बेरिश कहेंगे। हो सकता है यहाँ पे प्राइस स्पॉट ले, कहाँ पे स्पॉट ले सकता है प्राइस, यहाँ पर प्राइस स्पॉट ले सकता है। अगर नेगेटिव ट्रेड लेंगे तो यहाँ तक आने के बाद वेट करेंगे भी आगे ट्रेड क्या करता है। एनर्जी के बाद IT सेक्टर में आप देख रहे हैं प्राइस गैप डाउन खुला। इसके रीज़न क्या हुए, जैसे वो मैंने बोला ट्रम्प भाई साहब ने बोला भी 1 लाख फीस कर दी है, $1 लाख फीस कर दी है, तो इसके कारण बैड इम्पैक्ट देखा IT सेक्टर पर। फाइनेंस सेक्टर को भी देखे तो कितना बढ़िया है, डेली RSI पर सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे RSI यहाँ से घूमकर ऊपर की तरफ हो गई तो हम क्या बनेंगे, बुलिश बन सकते हैं। RSI क्या कर सकती है, यहाँ पर ऐसे अगर हो गई तो यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, तो हमें वेट करनी है प्रॉपर एंट्री की। ज़रूरी नहीं होता कि हमको हर एक वीक ही ट्रेड करना है।
अगर हमने मंथ में 3 वीक भी ट्रेड की है तो बढ़िया है। मार्केट में पैसा देने से ज़्यादा बढ़िया है हमको पैसा बचाना भी आना चाहिए दोस्तों। जरूरी नहीं है हमको ट्रेड करना ही करना है। अगर हाथों में खुजली है तो कम पैसे से ट्रेड कीजिए, जिससे हमको लगे या ट्रेड भी हो गया लेकिन ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। हमें फुल मनी को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मीडिया तो वीक ही है हमारे सामने। फार्मा बुलिश होते होते बेरिश हो गया। मंथली, वीकली और डेली तो 30 से नीचे भी चली गई, लेकिन प्राइस अपनी पुरानी मंथली सपोर्ट पर रुका है, तो हम इसको भी वॉचफुल करेंगे। रियल्टी सेक्टर को देखें तो ये भी वीक रहा, लेकिन अभी अपनी पुरानी सपोर्ट पर प्राइस रुक रहे हैं, उसको एक सपोर्ट ले रहे हैं। तो देखेंगे आगे क्या करते हैं, क्योंकि मंथली, वीकली, डेली तीनों RSI सपोर्ट में नहीं है। ऑयल एंड गैस ये भी वीक स्टॉक है, तीनों RSI बिलो 60 हैं। PSU बैंक अगर देखें तो जब तक 715 यानी 7150 के नीचे नहीं जाएगा हम बेरिश नहीं होंगे। मंथली 60 अबव है, वीकली डाउन चली गई, लेकिन हो सकता है यहाँ से यू टर्न हो जाए। प्राइवेट बैंक ने भी गैप डाउन प्राइस खुला, और देखते हैं अभी इसको क्या करता है। यहाँ तक जब तक 26,665 के ऊपर नहीं जाएगा तो हम बुलिश नहीं होंगे। 40 सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर वाली साइड मूव कर सकता है। FMCG काफ़ी डाउन गया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम इसमें। हेल्थ केयर में भी जैसे हमने लोअर्स की बात की, लेकिन हेल्थ केयर भी इतना बढ़िया सेक्टर नहीं रहा इस वीक। इंफ्रा ने अपनी पुरानी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब इसकी जो सपोर्ट है हम 8,880 पर वेट करेंगे, यहाँ पे बाई सिग्नल मिला है तो इसमें एंटर करेंगे। डिफेंस सेक्टर भी रिट्रेसमेंट कर रहा है। कुछ स्टॉक हो सकते हैं हमको वैल्यू बाइंग पे मिले, जरूरी नहीं है अभी ये कुछ रिट्रेसमेंट भी, एक रिट्रेसमेंट होती है, एक मार्केट गिरना होता है। रिट्रेसमेंट क्या होती है, जब तक अपने पुराने लो को सपोर्ट की तरह काम करे तब तक मार्केट हमारी फेवर में हो सकती है। यानी रिट्रेसमेंट, हम सोचते हैं ना यार मार्केट गिरी, हो सकता है आज ये सेल लगी हो 50%, 30%। अगर आपने फिबोनाची वाली वीडियो नहीं हमारी देखी, उसको देखे तो आपको मालूम चलेगा रिट्रेसमेंट हम किसे कहते हैं और मार्केट गिरना किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। मैं इसके लिए बात करूंगा इसने मेरा स्टॉप लॉस कैसे लिया। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में कैंडल तो बुलिश थी, यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल आप देख सकते हैं कितनी हाई वेव कैंडल है। वीकली में इसने क्या किया, लास्ट वीक की अगर बात करें ना, हाई वेव कैंडल थी। यहाँ पर या तो प्राइस इससे ऊपर जा सकता था या इससे नीचे जा सकता था। RSI कहाँ थी, अबव 60 थी। तो डेली में क्या हुआ, डेली में भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, ये एंट्री हम बात करेंगे 19/9 के करीब की। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, RSI यहाँ पे अपटिक थी थोड़ी थोड़ी, तो मुझे लगा भी ये मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे कैंडल कैसी बन रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी। तो यहाँ इस कैंडल, रेड कैंडल में यहाँ से इस कैंडल के करीब करीब मैंने ट्रेड लिया। मैंने कहा इस स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस गैप के नीचे। ट्रेड का जो हमारा कितना टारगेट था, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर ये नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक टारगेट था। तो इसने क्या किया, ये छोटी छोटी कैंडल आ रही थी, मुझे लगा भी ये इस कैंडल को, इसको मैं रिप्ले में डालता हूँ। यहाँ पे देखें RSI कहाँ पे है, बिलो 60। मंथली वीकली कहाँ थी, अबव 60। इसका लो नहीं ब्रेक कर रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बुलिश ट्रेड वाला मैं आपके सामने लगाता हूँ, रेशो वाला ये रहा बुलिश वाला। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, तो मैंने टारगेट के लिए क्या किया, मैंने कहा पहले तो 1 to 1 रखेंगे या इस हाई के ऊपर रखेंगे। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो टारगेट को बढ़ाते चलेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया तो उसके बाद नेक्स्ट डे कैंडल कौन सी बनी, ऊपर वाली साइड। तो मुझे लगा ये ट्रेड मेरी फेवर में, लेकिन इसने क्या किया, इस सपोर्ट को पार नहीं किया और एक कैंडल जो बनी ऊपर में सेलिंग प्रेशर आ गया। तो कोई बात नहीं, वॉच करते हैं इस ट्रेड को।
यहाँ देखिए 3 दिन में इसने जो फ्राइडे को आज मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और मैं इस ट्रेड से बाहर हो गया। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर में अगर हम देखें, ऑटो सेक्टर इस वीक कितना डाउन गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम ऊपर वाली साइड जहाँ पे देखिए मैं जब कैंडल पे लगाऊंगा 2% से ज़्यादा डाउन गया, यानी 2.7, 2.5% डाउन जाने के बाद अगर हम मारुति की बात करें, क्या मारुति डाउन गया? तो मारुति कितने परसेंट अप गया? अगर आप ध्यान से देखें तो मारुति 2.5% अप साइड गया। तो जैसे अगर आपका सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक भी आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसको बोलते हैं भी अभी मार्केट में बेरिशनेस नहीं है, ये हो सकता है ये छोटी सी रिट्रेसमेंट हो, लेकिन कुछ ऐसे नेक्स्ट वीक में हमको सिग्नल देगा तो हमको मालूम चलेगा भी मार्केट डाउन साइड मूव कर गई है। क्या एक स्टॉक ही भागा? नहीं। तो इस वीक अगर हम बात करें ये कितना गिरा? 3%। आइशर मोटर की बात करें, आइशर मोटर कितना भागा? 1%। अशोक लीलैंड, जो हमने मारुति और अशोक लीलैंड हम लास्ट 2 वीक से बात कर रहे हैं, और ये कितना भागा? 1% के करीब। टाटा मोटर भी 4% वीक गया। तो आप देख सकते हैं ना, टोटल 15 स्टॉक में से 3-4 स्टॉक हमारी फेवर में रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।